नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिला बाजार में भी और ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो लेवल में भी। इसी बीच में अगर आप देखें 2-3 दिन की तगड़ी बाइंग के बाद आज हमें एफ सेलिंग करने के मूड में देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, एफ ने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास माल को बेचा। जो फिगर्स है एक्चुअल फिगर्स 1790 करोड़ के आसपास है। रही बात डीएस की तरफ से, गैस हमें अच्छी खासी बाइंग पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। आंकड़े के संग दोस्तों वीकली क्लोजिंग हमारे सामने आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीक में ना बाजार काफ़ी वोलेटाइल था और काफ़ी अच्छा भी था, जिसमें एफ ने बेचा भी और ऑफ कोर्स अच्छी खासी बाइंग भी करी, जिसके वजह से उनके आंकड़े जून में जितने ख़राब देखने को मिल रहे थे, एट द एंड में कंट्रोलिंग जो फैक्टर्स है या फिर कंट्रोलिंग जो फिगर्स है उसमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे का टीएस का पलड़ा अभी भारतीय शेयर बाजार में बहुत ही भारी है। बीच में दोस्तों बात की जाए जीरोधा की, जिसमें हमें लास्ट 15 दिन में दो बड़े टेक्निकल ग्लिचेस हमें देखने को मिले। आप सबको अच्छे से पता है, जिस दिन रिजल्ट का दिन था 4 जून, वो दिन दोस्तों लोग कैसे भूल सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों जीरोधा ने क्या तकनीकी खराबी दिखाई आप सबको अच्छे से पता है। बट इसी बीच में दोस्तों आज भी हमें कुछ समय के लिए टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले थे, जहाँ पे बहुतों की जो स्क्रीन थे ना काफ़ी हद तक फ्रीज होते हुए दिखाई दिए थे। तो जी हाँ दोस्तों, सेबी को मेरे हिसाब से इन सब चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नो डाउट दोस्तों, मैं जितने भी चार्ट्स हैं ना जीरोधा से दिखाता हूँ, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और ऑफ कोर्स पॉकेट फ्रेंडली भी है। चार्जेस काफ़ी कम लेती है, बट इसी बीच में दोस्तों इनको सर्विसेज ना ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पैसा ये नहीं कमाती है, काफ़ी मोटा ये पैसा कमाई करते भी हैं। इनके लास्ट वित्त वर्ष की बात की जाए, जीरोधा ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। बट दोस्तों इनको ना R&D की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसमें काफ़ी खर्च करने की आवश्यकता है। तो इसी बीच में अगर आप देखें लास्ट 15 डेज़ में दोस्तों काफ़ी हद तक टेक्निकल ग्लिचेस हमने देखे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण जो राय है ना आप उसको लिख सकते हो। बीच में दोस्तों मैं देख रहा हूँ ना बहुत लोग काफ़ी होपफुल इस बार हो गए हैं। इवन अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी ये पिच किया है कि कुछ टैक्स रिलीफ इनके इंटरेस्ट इनकम में जो यूनियन बेट आने वाला है ना उसमें कुछ देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए या फिर लोग से जब मैं मिलता हूँ ना, उनको दोस्तों एक ही चीज़ लगता है कि इस बार जो हमारी एफएम है वो शायद कुछ जो रिलीफ है उसको ज़ाहिर करें, जिसका फल सब में बहुत ही अच्छा लाइक बीते या फिर सबको अच्छा लगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार जो यूनियन बेट होने वाला है इसमें हमारी एफएम टैक्स रिलीफ में कुछ कड़े कदम उठा सकती है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इस बीच में अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, सेंटर की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक दोस्तों 7,000 करोड़ के आसपास ना बड़ा डिविडेंड दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बैंक दोस्तों सेंटर की बात की जाए, आपको पता है सरकारी बैंक के पैसे कहाँ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इतना हेफ्टी डिविडेंड सेंटर दे रहा है, सेंटर को मिल रहा है, सरकार को मिल रही है, तो ऑफकोर्स गैस उनका जो गुहार या फिर उनका जो प्रार्थना है शायद स्वीकार किया जा सकता है। आपका क्या महत्वपूर्ण राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना ना भूलिए। तो बात की जाए एस्ट्रल की, बहुत ही शानदार कंपनी, आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने इस कंपनी को क्राइसिस में भी रेगुलर कमेंट्री दी है और एक ही बात बताया कि इन सब कंपनी को जल्दीबाजी में आप ना बेचें। जिस दिन इन सब कंपनी का सवेरा होगा ना, ये सब कंपनी ख़राब टाइम में भी बहुत कम गिरेगी और जब भागना शुरू करेगी अच्छे पैसे बनते हैं। यस, प्राइसी वैल्यूएशन है, मैं एक बार भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। बट कंपनी की बात की जाए सॉलिड बिजनेस मॉडल है। रही बात एस्ट्रल की, आज हमें ऑलमोस्ट 3-3.25% के आसपास इंट्राडे तेज दिखाई दिया था। लाइफ टाइम हाई से गैस एकदम जस्ट करीब है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार अगर Q1 के नंबर्स में थोड़ा बहुत सरप्राइज देखने को मिला और नंबर्स एस्टिमेट्स अच्छे हुए, रेट कट को लेके कुछ अच्छी
न्यूज़ आई या पर्सनल टैक्स में थोड़ी बहुत कटौती हमें देखने को मिली, तो ऑफकोर्स पूरे ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो इस कंपनी को मेरा ऐसा मानना है कि आप अभी प्ले कर सकते हैं, बिकॉज टॉप टू टॉप अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल से उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। बॉटम टॉप से अगर आप कंपेयर करें, जिनको यहाँ पे गैस खरीदने का मौका मिला था, मैंने वीडियोस बनाया था, उनके तो अच्छे खासे प्रॉफिट बन रहे होंगे। आप इस कंपनी को ज़रूर कंटिन्यू करें और ख़रीदना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी को आप चाहें तो सही टाइम पे एसआईपी के तहत भी धीरे धीरे खरीद सकते हो। बात की जाए आवास फाइनेंशियल की, आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अपने बॉटम से 50% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है, और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इस कंपनी को ख़राब टाइम में भी बहुत बार कवर किया था, बताया था कि हमें देखना है कि एट द एंड में माहौल कैसा होता है इलेक्शन के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं देख रहा था कि वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव में होगा या फिर नहीं होगा, और सरप्राइजिंगली दोस्तों अगर आप देखें तो एट द एंड में अचानक से स्पाइक होना इस बात का इंडिकेशन है कि हमें वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, जिसमें गैस बुल्स का चार्ज अभी भी बियर्स की भांति काफ़ी मजबूत है। गैस देखा गया तो पिछले कुछ समय से डिस्पाइट ऑफ रेट हाइक आवास ने बहुत ही सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम किया है। अब एक बार तो रेट कट होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आवास यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अपने टॉप पे कंपनी कब तक पहुंच सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ ठीक रहा और एनबीएफसी में इन्फ्लोस आए जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर कुछ डिसास्टर नहीं हुआ, यूएस फेड कुछ अगर चौपट नहीं किया और ठीक टाइम पे रेट कट हुआ, वैसे उनकी कमेंट्री आई, तो मेरा ऐसा मानना है कि गाइस हाउसिंग एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी की बात की जाए, उन सब का अच्छा टाइम होगा। तो ऑफकोर्स गैस 12 से 18 महीना में मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। 1300, 1400, 1500, 1600 के बीच में एवरेजिंग करने का मौका मिला तो अच्छी बात है। यहाँ पे गैस छोटी मोटी पुल बैक अगर आती है घबराइएगा मत, लेकिन विजन की बात की जाए मिनिमम 1 से 1.5 साल का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का रखिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना अगर आप लॉन्ग प्ले करना चाहें ना, उतना आप कर सकते हो। पीएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एट द एंड की बात की जाए 450 का फिगर रिक्लेम करना इस बात का इंडिकेशन है कि कंपनी में अभी भी काफ़ी जोरदार तेज़ी बनी हुई है, और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी 360 के लेवल से 450 के लेवल पे आ चुकी। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई और सिखाई है कि कोई भी स्टॉक एक लीनियर मूवमेंट में सीधा आगे नहीं बढ़ता है, बीच बीच में सेलिंग भी आएगी, बाइंग भी आएगी। एक तरफा गैस ई कंपनी 150 के लेवल से 5.5 मतलब माफ करिएगा 500 के लेवल पर जाएगी ना, 20-30% के आसपास तो पुल बैक कभी पॉसिबल है हमें देखने को मिला। उसके बाद थोड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। पूरे गैस ओवरऑल फाइनेंशियली लास्ट ईयर का ना काफ़ी मजबूत था। वैल्यूएशन तो गैस बिल्कुल भी ना अंडर वैल्यूड है। 12 का पी में 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स और 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, जिसमें गैस सेल्स 700 करोड़ का, ये गैस ज़्यादा वैल्यूएशन डिजर्व करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि देर सवेर अगर कंपनी में बहुत लोग को नज़र पड़ता है तो कंपनी यहाँ से सॉलिड मल्टीबैगर्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आप निवेशित हैं तो स्ट्रांगली इस कंपनी में निवेशित रहें। और ऑफकोर्स अगर आपको वैल्यू बाइंग करने का मौका मिले या फिर लो पी के स्टॉक में जिसमें अर्निंग मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो पीपीएल दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। बात की जाए लेटेंट व्यू की, ये भी एक अच्छी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से अपने बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी जोन पे है। और ऑफकोर्स डेटा एनालिटिक्स ना दोस्तों एक बहुत ही अच्छा थीम है, जो मुझे लगता है कि रेट कट से बहुत ही हद तक प्रभावित होगा अच्छे जोन पे, जिसमें गैस हैप्पीएस्ट माइंड सहित बहुत सारी कंपनीज में भी ना अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। इस कंपनी को अपने फोकस में रखें, और डेटा साइंस में अगर आपको बढ़ना है तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ की बात की जाए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन पे आया था। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए आधा भी हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 300 के नीचे आया था, है ना। उसके बाद दोस्तों सीधा हमें रिकवरी देखने को मिली, और पिछले कुछ समय से एक साइडवेज पैटर्न है। अगर 500 का लेवल रिक्लेम होता है, ठीक ठाक सपोर्ट के रूप में काम करती है, तो कंपनी का इस पुराने हाई को तोड़ के नए हाई पे भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जा सकती है। ट्रेंड की बात की जाए दोस्तों, मैं देख रहा था कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्रेंड में सर एंट्री कहाँ लें। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपने वीडियोस का लिंक ज़रूर दूंगा, जहाँ पे मैंने 700-800 के आसपास ट्रेंड को 2-4 बार कवर किया था। और ऑफकोर्स 1300-1400 के आसपास भी मैंने कवरेज दी थी। लेकिन दोस्तों अब 5200 के आसपास स्टॉक है। स्टॉक में ट्रिमेंडस रैली है पिछले 2-3 सालों से। वहाँ पे दोस्तों अगर आप टॉप पे ख़रीदते हैं तो चीज़ ठीक नहीं है। मीनिंगफुल डिप अगर आता है तो ठीक है, वरना अगर आप इस लेवल पे ख़रीदने चाहते ही हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 1-2 से इक्का दुक्का से शुरुआत करें। रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में होने चाहिए, वरना मार्केट कब घूम जाएगा ये किसी को पता नहीं। बट स्टॉक ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा रनअप किया। रीज़न भी साफ है, बिकॉज इनकी अर्निंग्स ना बहुत ही हद तक मजबूत हैं। देखा गया तो ट्रेंड दोस्तों ट्रू सेंस में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना।
हमने इस कंपनी को दोस्तों 400, 500, 600 के आसपास, 700 के आसपास देखा था। आज इस कंपनी में दोस्तों 5200 के लेवल्स भी इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो एक मीनिंगफुल डिप आया तो ठीक है, वरना गैस अपने पुराने पोजीशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से गैस ज़ूडियो ने ना आतंक मचा के रखा है बाजार में, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी बन चुकी है। बात की जाए एंजल वन की, तो बहुत लोगों के कल के दिन कमेंट थे कि सर क्या अगर टैक्स रेट बढ़ता है, मतलब जो F&O में 30% के आसपास जो टैक्स है, अगर वो इम्पोज होता है तो कितना डैमेज हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस उतना डैमेज ये सब कंपनी को नहीं होगा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि F&O में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी लोग F&O ज़्यादा कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एंजल वन एक बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में तो कैसी कंपनी 1000 के आसपास आई थी और ये कंपनी गैस भाग के 4000 के आसपास भी गई थी। 2200 से गैस 2600 का लेवल मुझे एकोमोडेशन के लिए बहुत ही अच्छा जोन लगता है। ये सब जोन पे कंपनी मिल रही है तो धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। इस कंपनी पसंद नहीं है तो आपका लाइक निजी मामला है, बट कंपनी को अगर आप चाहते हैं रीड करना तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आप रीड करें। बिकॉज एक वर्दी कंपनी है जिसने पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही कंसिस्टेंट पैसे बनाए, और जिनको IPO में गैस स्टॉक लॉट हुआ था ना, उनके तो ऑलरेडी 10x पैसे बन चुके हैं। बात की जाए विनाती ऑर्गेनिक की, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत कंपनी है। बट यस, अच्छी कंपनी ख़राब टाइम में मिल रही है, जो दोस्तों बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। बट जब गुड टाइम शुरू होता है तो स्टॉक या फिर इंडेक्स से फिर मार्केट भाग जाता है। इसलिए अगर अच्छी कंपनी को ख़राब टाइम में उठाइएगा, बियर मार्केट में उठाइएगा ना, तो भली मार्केट बुल फेस में है, बट अभी भी गैस केमिकल्स ना एक सेमी बियर मार्केट में है, जो दोस्तों नज़रिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक अच्छी कंपनी है, डिफ्री कंपनी दिखाई पड़ती है। इनके दोस्तों 2 सेगमेंट में नए प्रवेश थे, जिसको मैंने 3-4 महीना पहले कवर भी किया था कि कैसे कंपनी अभी भी अपने ग्रोथ इंजन को कंटिन्यू कर रही है। बीच में तो कैसे कंपनी 1700-1600 के आसपास भी आई थी, आज 1900 के आसपास ट्रेड कर रही है। 2000 का ऊपर दोस्तों जाने से कंपनी बहुत ही हद तक स्टेबल हो जाएगी और उसके बाद मोमेंटम बन सकता है। अगर गैस इस लेवल को कंपनी तोड़ नहीं पाएगी तो फिर से ड्रॉप डाउन होगा, जहाँ पे गैस फिर से हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलेगा। इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे का इस स्टैगर्ड वेब में आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए GMM फॉडलर की, इसी कहानी आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने इस कंपनी को पिछले कुछ समय से बहुत कम कवर किया, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवरेज दी थी, अच्छे पैसे बने। बट यस, जब प्रमोटर दोस्तों अनएथिकल चीज़ में इन्वॉल्व हो, OFS 50% डिस्काउंट में आया ना, मैंने वहाँ पे दोस्तों अपना पलड़ा झाड़ा था और साफ साफ बताया था कि कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका होना चाहिए। तो कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, बट जो इस बीच में कांड हुआ था उसकी वजह से कंपनी अभी तक उस शॉक से झटके से रिकवर नहीं हो पाई है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। बट पिछले कुछ समय से गैस वही बहुत ही अच्छे पैसे नहीं बनाए हैं, बट पीछे से कैसे इनके अर्निंग्स कौन सो प्रॉफिट में ना अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो कैसे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको जो करना है कर सकते हैं। बिकॉज मैंने इस स्टॉक को लेकर 3-4 बार कमेंट्स में देखा था, बहुत लोग क्वेरीज आस्क कर रहे थे। तो जी हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, बट बीच में गए जो OFS अकाउंट आया था 50% डिस्काउंट में, आपको मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद गैस मैंने अपनी कमेंट्री साफ़ की थी अनबायस्ड होकर, जहाँ पे मैंने आप पे छोड़ा था। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। बात कीजिए एक छोटी कंपनी है जो बहुत ही प्रभावित है, जिसको मैंने हमेशा से आपको सिखाया है कि लो पी रहे हाई PS रहे। एग्जैक्टली गाइस, DDF प्लास्टिक की बात की जाए, उसमें से एक कंपनी हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों इस कंपनी को मुझे अच्छे से याद है, फेब के महीने में स्टॉक फटाफट में 3 से 4 बार कवर किया था। उसमें कैसे मैंने बताया था कि 200 के आसपास प्राइस में अगर कंपनी मिल रही है तो कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रैली ड्यू है, जो हमें देखने को मिला। जो कि 22 का पी है, स्टॉक भागा तो ज़रूर है, बट कंपनी के अर्निंग्स भी ना उसी हिसाब से रफ्तार पकड़े हैं। तब कोर्स गैस आप चाहें तो इस इंडस्ट्री को लेके, इस कंपनी को लेके एक बार स्क्रीनर पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट में जाके इनके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं। कंपनी तो गैस मुझे काफ़ी मजबूत लग रही है। रेस्ट गैस आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। बात की जाए जमुना ऑटो की, आपने देखा कि ऑटो एंसिलरी में क्या तेज़ी देखने को मिली। बीट यूनो मिंडा या फिर मदरसन की बात की जाए, सब ने अच्छे पैसे बनाए। बट ये दोस्तों जे बात की जाए जमुना ऑटो की, क्योंकि ऑटो सस्पेंशन की बहुत ही पुरानी कंपनी देखने को मिलती है, जिसने गैस अभी भी रैली में वो पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक स्टॉक एक चक्र आता है, एक समय आता है जब स्टॉक भागता है ना, तो नॉन स्टॉप दोस्तों 2-3 साल में ही बहुत पैसे बनाते हैं। जब नहीं भागता है, गिरता है, तो भी गैस आप रोक नहीं सकता, और जब भागता है तो भी कैसे आप रोक नहीं सकते हैं। तभी तो कैसे कंपनी का जो कॉन्सोलेशन फेज़ है, और कंपनी के दोस्तों अगर आप देखें तो 25 के पी मिल रही है, जो ऑटो इंडस्ट्री की वन ऑफ द सस्ती कंपनी हमें देखने को मिलती है। ये भी कैसे अच्छी कंपनी है, टेलब्रोस भी अच्छी कंपनी है। यूनोमिंडा की बात की जाए, ज़बरदस्त रैली। मदरसन सुमी में दोस्तों हमने ये भी देखा कि बहुत ही अच्छी रैली। तो आप इस कंपनी में अगर निवेशित है, अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी थे, और ऑफकोर्स इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
एग्जैक्टली तेज़ी कब आएगी ये बता पाना दोस्तों असंभव टास्क है, लेकिन यस कंपनी का अगर अच्छी होती है ना, आपको रेस्ट छोड़ना पड़ता है थोड़े से समय के लिए। बात की जाए श्रीराम पिस्टन की, आपको याद होगा बीच में 11-1200 के आसपास हमने देखा था। कंपनी का अभी के टाइम में 2000 के आसपास चल रही है। बीच में तो इस कंपनी भाग के 2000 के ऊपर भी गई थी। कंपनी में दोस्तों वही हमें चीज़ देखने को मिला, कंपनी बहुत डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, लेकिन यस उसके बाद दोस्तों कंपनी में कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। रिंग्स एंड बेरिंग्स में कंपनी काम करती है। कंपनी का अभी भी एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी कंफर्ट दे रही है। बड़े बड़े निवेशक का भी इस कंपनी में एंट्री हुआ था। सुनील सिंघानिया साहब की एंट्री एबेकस फंड के द्वारा हमें देखने को मिली थी। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें और करना चाहते हैं निवेश तो वैल्यूएशन दोस्तों अभी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बट शॉर्ट टर्म अगर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है उससे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। इसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों बहुत ही प्यारा स्टॉक मेरा है, बिकॉज इस कंपनी को हमने बहुत ही क्राइसिस में होल्ड किया था। 170, 180, 190, 200। उसके बाद होगा इस कंपनी भाग के 500 के आसपास गई थी। उसके बाद हमें 419 के आसपास चल रही है। बजट दोस्तों होटल का होने वाला है, सबको अच्छे से पता है। तो ऑफकोर्स एक वैल्यू अनलॉकिंग वाली कहानी है, लेकिन यस जो गैस में टारगेट है 3-4-5 साल में कंपनी 1000 के फिगर को अचीव कर सकती है, वो दोस्तों अभी भी इंटैक्ट है। एक तो हमें आम के आम गुठलियों के दाम मतलब डिविडेंड अच्छा मिलता है। उसके बाद 225 का पी जो कि एफएमसीजी में इसको अभी भी बहुत ही अपीलिंग और वैल्यू बैंक बनाती है। तो कंपनी का काफ़ी मजबूत है और इस लेवल पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से एफएमसीजी सेगमेंट में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात की जाए, टैक्स रिलीफ से गैस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बट वो होगा या फिर नहीं होगा ये तो गैस बजट में ही समझ में आएगा। लेकिन यस अगर ये कंपनी गैस 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास आती है और 50-60-70 पॉइंट के आसपास गिरती है तो वहाँ पे गैस एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट इस स्टैगर्ड वेव बाइंग में फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी प्रॉफिट का पहाड़ खड़ा की और जिस हिसाब से ईवी में ट्रैक्शन है ना वो बहुत ही शानदार है। थोड़ा बहुत फ्रॉथ और ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग तो होना इंपॉर्टेंट है और जिससे हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए। हमें गैस बाइंग जोन मिलता है, इस बात को भी हमें आराम से समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और धीरे धीरे गैस हमें बाइंग जोन 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिल गया ना, फिर से री एंट्री या फिर ऑफकोर्स एवरेजिंग करने का पॉइंट बन सकता है। बात की जाए पॉलीकैब इंडिया की, आज तो डे हाई की बात की जाए 7215 के आसपास था। आज इंट्राडे में 203% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और जिस हिसाब से गैस बाजार जो भी डायरेक्शन में हो, पॉलीकैब जो पिछले कुछ समय से पैसा बनाया ना, फिनोमिनल पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है गैस कि ये फिगर अगर 10,000 में भी कन्वर्ट होते हैं आने वाले 1-1.5 साल में तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। रीज़न नंबर 1 कि जो सबसे बड़ी कंपनी हैवेल्स, उनसे दोस्तों इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है पिछले कुछ समय से। दूसरा दोस्तों इनके पास भर भर के कैश रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स ना के बराबर है। और तीसरा बात दोस्तों अच्छे मार्जिन के संग कंपनी हमेशा से बहुत ही हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड के संग जो वैल्यूएशन है ना उसका गैप हैवेल्स से बना के रखी है। अभी भी गैस हैवेल्स एक बड़ा पी को कमांड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी हैवेल्स नो डाउट। लेकिन यस इसमें गैस अपने लीडर्स के भांति अभी भी एक बहुत ही बड़ा प्रीमियम ऐसा नहीं है कि मर्ज है। 60 का पी ऐसा नहीं कि सस्ता है। लेकिन यस मुझे लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री को कंपेयर करें ना उससे तो गैस कंपनी अभी भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हीटअप नहीं है, बिकॉज अर्निंग इतना बढ़ चुका है ना कि वैल्यूएशन गैस ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हुआ है। तो इस कंपनी को अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं ना तो छोटा मोटा प्ले मत करें, जितना लंबा हो सके उतना ही दोस्तों इस कंपनी को होल्ड करना सीखें। तो बात की जाए मदरसन की, तो जी हाँ दोस्तों संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल नेट फिर से हमें लाइफ टाइम हाई के पास जाके एक रिकॉर्ड तो जो पारी है ना उसको दर्शाया है। तो मैंने आपको 118 के लेवल से ही बताया था कि छोटा मोटा टारगेट से बचें। और ऑफकोर्स 68, 70, 80 के बाद 100 के बाद मैंने कहा बेचने की राय नहीं दी थी। बोला था कि 118 के आसपास आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको तोड़े कंपनी तो फिर से लाइफ टाइम हाई के कगार पे जाएगा। तो जी हाँ कैसे इसने सारे लेवल्स को तोड़ दिया है। 200 के आसपास गैस कंपनी जाएगी ना एक नया लेगेसी कर सकता है, बिकॉज अगर थोड़ा सा टैक्स रिबेट मिला ना तो इन सब कंपनी कंजम्पशन में बहुत बूस्ट मिलेगा। और आपने देखा कि कैसे ऑटो इंसलरी में काफ़ी तेज़ी है, ये भी भाग रही है, इवन मिंडा ही भाग रही है। कुछ ही ऐसी ऑटो इंसलरी वाली कंपनी है जो पीछे चल रही है। पर मुझे लगता है अगर वैल्यूएशन सही होंगे, कंपनी के अर्निंग्स सही होंगे तो उन समय भी तेज़ी कंटिन्यू होगी। तो इस कंपनी में आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का अपना निजी फैसला खुद से ले सकते हैं। बट यस अगर और भी निवेशित होना चाहते हैं लंबे अवधि के लिए तो आप चाहें तो कैसे Q1 के नंबर्स के बाद जो फाइनल जो विचार है ना अपने सूझबूझ से लें। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी, छोटा सा वीडियो था। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।